ओम प्रणाम दोस्तों, क्या आपको पाइल्स की बीमारियां हैं? डॉक्टरी चिकित्सा करते हुए बहुत सारे मेडिसिन खा चुके हैं, ऑपरेशन भी करना चाहते हैं तो कृपा करके आप ऑपरेशन ना करें। मैं आपको आज बहुत ही ज़बरदस्त कुछ दवाई के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आप घर में ही अपनी पाइल्स की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। यह पतंजलि आयुर्वेद का कुछ औषधियाँ हैं, तो ये आपको बताने वाला हूँ। ये आज की दुनिया में बहुत सारे लोगों को पाइल्स की शिकायत रहता है और पाइल्स हो जाने के वजह से बहुत सारे दर्द को झेलना पड़ता है। अपने मलद्वार में कुछ गंठिया जैसा हो जाता है, दर्द होता है, कहीं बैठ नहीं पाते, उठ नहीं पाते हैं, वो ब्लड भी निकलता है और गैस तो होता ही रहता है, पेट साफ नहीं जाता है, बहुत सारे तकलीफ़ों से झेले हुए रहते हैं। मैं आज आपको वही पाइल्स की समस्याओं से आप कैसे बच सकते हैं उसी के बारे में बताने वाला हूं, और साथ ही पतंजलि आयुर्वेद का कुछ औषधि के बारे में बताने वाला हूं, जिसका आप प्रयोग करके अपने मलकन की बीमारी, पाइल्स की बीमारी और जो भगंदर भी बोलते हैं, जो पेट की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ये जो मलकन की बीमारियां होता है, जो पाइल्स बोलते हैं, भगंदर बोलते हैं, ये जो बीमारियां होता है ना, ये हम तो कई सारे लोग एलोपैथी का प्रयोग करते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन खाते रहते हैं, कुछ जड़ी बूटी का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ लाभ नहीं मिलता है। पहले आपको समझ लेना चाहिए कि ये पाइल्स की जो बीमारियां हैं ये कैसे होता है, फिर उसी में हम क्या कर सकते हैं, कैसे दवाई खा सकते हैं, उसी को तो बाद में देखेंगे। पहले हम मूल को अगर पकड़ते हैं तो बीमारियां जड़ से ख़त्म होता है। बस हम लक्षण को देखते हुए हम अगर चिकित्सा करते हैं, लेते हैं, तो हमारे बीमारियां ठीक नहीं होता है। हम एलोपैथी का दवाई खाते हैं तो वो लक्षण को देखते हुए अगर आपका दर्द हो रहा है तो पेन किलर दे देंगे, और जो लक्षण दिखाई देता है उसी में ही मेडिसिन देते हैं, लेकिन उसी का जो मूल है जिससे मलकन की बीमारियां हो रहा है उसी का दवाई नहीं देते, जिससे कि आपकी मलकन बीमारी ठीक नहीं होता। तो ये मलकन की बीमारियां होता कैसे है? अगर हमारा खाना इंडाइजेशन पचता नहीं है और पेट साफ नहीं जाता है तो ये हमारा जो मलद्वार होता है वो दुर्बल हो जाता है, जिससे उसी में घाव हो जाता है। तो घाव हो जाता है तो वहीं पर दर्द होता है, ब्लड निकलता है और हम बैठ नहीं पाते, इसी कारण हमको मलकन की बीमारियां हो जाता है। तो हम अगर तले हुए पदार्थ खाते हैं, अगर हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ है, स्वस्थ नहीं है, तो ये बीमारियां हो जाता है। तो कई सारे सावधानी भी करना पड़ता है, जैसे मिर्च, मसाले, तले हुए पदार्थ और जो कठिन है, जो जल्दी ना पचे, वैसे पदार्थ का निषेध करते हैं, जिससे कि ये बीमारियां जल्दी ठीक हो जाए। तो आप ध्यान रखें कि मिर्च, मसाला, मांस, मछली ये सब नहीं खाना चाहिए बीमारियों के चलते। यह पतंजलि आयुर्वेद का कुछ औषधियाँ हैं, तो ये आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए बड़ा वाला जो बोतल है 1 लीटर का, यह घृत कुंवारी एलोवेरा जूस है, और यह वर्षकल्पवटी है, यह दिव्य चूर्ण है, यह चित्रकादिवटी है, और यह कायाकल्प तेल है। तो ये सारे पतंजलि की दवाई है, आप पतंजलि की स्टोर से ले सकते हैं। तो इसको, ये जो 5 दवाई हैं, इसका प्रयोग करके आप मलकन की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। यह जो बड़ा वाला बोतल है, ये एलोवेरा जूस, इसको 30-30 ml सुबह शाम दोनों समय लेना है, और साथ ही अर्शकल्पवटी, इसको भी इसके साथ 2-2 गोली सुबह शाम खाली पेट लेना है। उसके बाद चित्रकादिवटी, ये खाने के बाद लेना है, 2-2 गोली खाने के बाद। इस चित्रकादिवटी हमारे इंडाइजेशन को ठीक करता है, पचन भी करता है और भूख भी बढ़ाता है। अगर हमारा भूख अच्छा है तो कोई भी चीज़ खा लेते हैं तो वो हजम हो जाता है। और ये जो दिव्य चूर्ण है, क्या होता है, अगर हमको मलकन की बीमारियां हो जाता है, पाइल्स हो जाता है, तो हमारा पेट साफ नहीं जाता है, जिससे बीमारियां और बढ़ जाता है। तो ये दिव्य चूर्ण अगर पेट साफ नहीं जा रहा है तो रात को 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेना है, तो सुबह हमारा पेट साफ हो जाता है। इसको रेगुलर लेना नहीं है, जिस दिन हमारा पेट साफ नहीं जाता है तो उसी दिन लेना है। तो और ये कायाकल्प तेल, इस कायाकल्प तेल को हम एक रुई के साथ, रुई में से लेकर हमारे जो मलद्वार होता है वहाँ पर लगाना है।
तो ये हो गया हमारा जो पतंजलि का आता है जो दवाई, ये आयुर्वेद प्योर आयुर्वेद है, इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसका हम प्रयोग करेंगे। ये तो आपको बताया दिया पतंजलि का जो दवाई आता है, जिससे हम प्रयोग करके हम पाइल्स की बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने नियमित दिनचर्या को ठीक रखेंगे और अगर कर सकते हैं तो थोड़ी सी कपालभाति, बाह्य प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम को साथ में कर लेते हैं। सुबह खाली पेट कपालभाति 15 से 20 मिनट और बाह्य प्राणायाम को 5 से 10 बार और अनुलोम विलोम प्राणायाम को 10 से 15 मिनट कर लेते हैं तो पाइल्स की बीमारियां पूरा ख़त्म हो जाता है। तो इस दवाई के साथ साथ आप थोड़ी सी योग क्रिया भी करें तो बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसका प्रयोग करें और आप सदा स्वस्थ रहें।